फर्स्ट कबाब रेडी हो गया है, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं सब शेयर करती हूँ। तो चलें जी, पहले मैं आपको सारा सेटअप दिखाती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। हमारे घर का जो बैक यार्ड है ना, वहाँ पे ये सारा सेटअप लगाया था और आपको हैरत होगी जान के कि मेरे हस्बैंड ने खुद ही ये सब किया था। अभी हमने आउटडोर फर्नीचर ऑर्डर करना है, तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी उसी से ये सारा सेटअप बनाया। तो एक साइड पे स्पेशल कस्टमर्स के लिए जगह बनाई है बैठने के लिए, और दूसरी साइड पे बारबेक्यू होगा, और पीछे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है ताकि वो डिस्टर्ब ना करें और अपना एंजॉय करें आराम से। बैनर जो है वो अभी रेडी हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो सेटअप बनाते हुए थोड़ा टाइम लग गया था। और शॉप का नाम है पंजाबी बारबेक्यू, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं और पंजाबी खाने आपको पता है कि कितने मज़े के होते हैं। तो जनाब, यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड अपना काम शुरू करने लगे हैं और सबसे पहला काम था कोयलों को जलाना। आपको पता है कि बारबेक्यू करना हो तो कोयलों को काफ़ी टाइम पहले जला लेते हैं ताकि वो अच्छे से दहक जाएं और उस पर मज़े के तिक्के कबाब बने। तो थोड़ा सा पेट्रोल डाला था कोयलों पे ताकि वो फ़ौरन से आग पकड़ लें। और आग जलाने के लिए एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी लेटेस्ट कैंडल लाइटर, जो कि मेरे हस्बैंड ने भी अभी यूज़ किया था। ये बहुत क्विक वे में काम करता है और उतनी ही जल्दी ये कूल डाउन भी हो जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और आप पर्स में या कहीं पे भी ईज़िली कैरी कर सकते हैं। इसमें एक सेफ्टी लॉक बटन भी है ताकि बच्चों के हाथ अगर लग भी जाए तो वो इसे यूज़ ना कर सकें। और इसका साइज़ ऑलमोस्ट एक पेन जितना है, तो ट्रैवलिंग के लिए या कहीं भी जाने के लिए ये आइडियल है। इसके साथ एक केबल आती है, आप इसे चार्ज कर लेंगे तो 60 टाइम से ज़्यादा बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं गिव अवे भी करूँगी। The best barbecue, Punjabi barbecue shops. ये हैं जी मेरी मदर इन लॉ। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज फ़र्स्ट टाइम वो इस तरह से मेरे व्लॉग में आई हैं। अभी वो वापस पाकिस्तान जाने वाली थी, तो उनके जाने से पहले ये स्पेशल अरेंजमेंट किया था ताकि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और इन लम्हों को यादगार बनाएं। यहाँ पे कोयले जो हैं वो अच्छी तरह से दह गए थे, तो जो भी मीट वगैरह था वो मैं फ्रिज से निकाल के बाहर ले आई थी। तो इसको मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट कर लिया था ताकि अच्छे से मसाला रच जाए। तो आज मेन्यू में चिकन टिक्का है, साथ में चिकन मलाई बोटी है, उसके अलावा मटन के कबाब हैं और बीफ के भी कबाब हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बारबेक्यू ग्रिल जो है वो हम कुछ दिन पहले होम डिपोट से ले आए थे और वहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी, बहुत फैंसी स्टाइल में भी थी, उनमें अच्छे खासे फंक्शंस थे। लेकिन हमने बेसिक ही ली थी क्योंकि बिगिनर्स के लिए ना बेसिक ही ठीक रहती है। अच्छा, ग्रिल मशीन तो हमें इजीली मिल गई थी और बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी थी वहाँ पे बारबेक्यू के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ थी जो कबाब के लिए सीखें होती है ना, वो नहीं मिल रही थी हमें यहाँ पे। यहाँ पे ना बहुत चिपटी हुई और तरह की सीखें मिलती हैं जो कि ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और किसी स्टोर से भी मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में कबाब के लिए स्पेशल सीखें मिलती हैं ना, वो यहाँ पे नहीं मिलती। हमने यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स पे विज़िट किया लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। फिर ऑनलाइन ऑर्डर की और 2 दिन बाद वो डिलीवर होनी थी। हालांकि मैंने अमेज़ॉन से फ़ास्ट डिलीवरी करवाई थी, लेकिन फिर भी वो डिले हो गई। और बस फिर ये हुआ कि सारा जो मीट वगैरह था वो मैंने मैरिनेट कर लिया था और हमारे पास कोई भी सीखें नहीं थी। तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे एक लोकल स्टोर है, वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके ली और फिर जो है ना ये बारबेक्यू जो है वो पॉसिबल हुआ।
मेरे हस्बैंड को ना बहुत शौक़ था बारबेक्यू करने का और अक्सर कहते थे कि जब मैं बारबेक्यू शॉप खोलूँगा ना तो सबकी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो मुझे लगता था ऐसे ही मजाक में कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ टेक्निक्स मुझे बताई शुरू में तो सच में मैं तो इम्प्रेस हो गई। मुझे हैरत हो रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इनको इतना कुछ आता है। ठीक है, रोल बना के इसको निकालने इसके बीच में से ये यहाँ गया, आप इसको स्प्रेड करना। चलो मैं मटन क्या करूँ, जो से करना है करो, मटन करो, बनाओ ना। शाबाश। मैं वैसे तो चिकन टिक्का कबाब वगैरह घर में बनाती रहती हूँ पैन में, लेकिन इस तरह से बारबेक्यू करने का ना मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं तो अपने हस्बैंड को ही फॉलो कर रही थी, जिस तरह से वो कर रहे थे मैं उनको देख के कर रही थी। और मेरी स्पीड इतनी स्लो थी या फिर शायद मेरे हस्बैंड की स्पीड इतनी फ़ास्ट थी, मैं जितनी देर में एक कबाब बना रही थी ना उतनी देर में उन्होंने 4-5 कबाब बना लिए थे। और मैं हैरान हो रही थी कि मैं इतनी स्लो हूँ या ये इतनी फ़ास्ट हैं। बच्चे भी हैरत से देख रहे थे कि डैडी तो आज कमाल कर रहे हैं, और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी हैरान थी कि मेरा बेटा इतना काबिल है और मुझे तो पता ही नहीं था। तो शुरू में तो बहुत अच्छा गया, सब कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इन्होंने, और फिर आगे क्या हुआ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो बात नीचे गिरा है, कौन सा? ये वाला, ये हाँ मैं यही आपसे कह रही हूँ, ये सारे खा लो। आपने ऑयल ज़्यादा लगा दिया। मैं उसमें तो डाला ही नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, सेट है, नहीं गिरता, अल्लाह खैर करेगा। ऐसे ही होता है, सब ग्रिल पे सब पकता है। अच्छा ये गिरा है, इसको निकाल देते गोले बना के ना ग्रिल पे रखने पड़ेंगे तो पकेगा। यार प्लीज यार ऐसे मत करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे आपके हो रहे हैं ना वो गिरते जाएंगे। हाँ वो ऑयल मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। यार देखो इसमें तो मैंने ऑयल डाला ही चलो नहीं। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, मैं कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड शायद अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाके बारबेक्यू करते होंगे तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अब जाके पिक्चर क्लियर हो गई थी और पता चल गया कि ये उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और इसी वजह से वो जो कबाब इन्होंने जल्दी जल्दी में लगाए थे वो सब नीचे गिर चुके थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने कबाब का कीमा ठीक नहीं बनाया तो इस वजह से कबाब स्टिक नहीं हो रहे और नीचे गिरे हैं, लेकिन जो कबाब मैंने सीखों पे लगाए थे वो बिल्कुल ठीक से कुक हो रहे थे, वो ना नीचे गिरे थे ना टूट रहे थे। लेकिन जो इन्होंने जल्दी जल्दी में लगाए थे ना वही गिरे थे सिर्फ। तो इवेंचुअली ये बात मेरे हस्बैंड ने भी रियलाइज़ की और फिर वो मुझे देख के कबाब बना रहे थे कि मैं किस तरह से किस टेक्निक से लगा रही हूँ कि वो गिर नहीं रहे हैं। तो बस पहले मैं उनको फॉलो कर रही थी और बाद में वो मुझे फॉलो कर रहे थे। हमारे छोटे छोटे कस्टमर्स जो थे वो भी हैरान होकर देख रहे थे कि इतनी देर हो गई और खाने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सबसे पहले हमने कबाब ही लगाए थे सीखों पे और वो भी गिर गए। तो खैर फिर हमने जो चिकन टिक्का था वो ऐसे ही ग्रिल पे रख दिया था, वो उस तरह से कुक हो गया, और जो मलाई बोटी थी वो सीखों में पिरो दी थी तो वो भी जल्दी बन गई थी। और कबाब जो मैंने बनाए थे वो अच्छे से कुक हो गए थे, शुक्र है। तो इन लोगों ने खाए और खूब इन्जॉय किया। बाद में मेरे हस्बैंड को भी टेक्निक आ गई थी कबाब बनाने की और अच्छे कबाब बना रहे थे वो, लेकिन मैंने टीज़ बहुत किया उनको, क्योंकि इतने दिनों से मैं सुन रही थी कि मैं जब बारबेक्यू बनाऊंगा तो पहले का बारबेक्यू जो भी खाया होगा ना वो सब भूल जाओगे। और जब टाइम आया तो एक एक करके सारे कबाब ही गिर गए इनके। तो अच्छा शुगर लगा और खूब इन्जॉय किया सब ने, और यही मकसद था हमारा कि थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाए और ये जो मेमोरीज़ हैं ये हमारे लिए यादगार बन जाए। फर्स्ट कबाब रेडी हो गया है, लेट्स गो। चलो
कबाब बनाने की एक टेक्निक जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी आज, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने बॉल बनानी है और उसको सीख में पिरो के उसके बाद आपने उसको स्प्रेड करना है, तो इवनली वो कबाब जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसको अच्छे से दबाना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी मेरे हस्बैंड की तरह, और बहुत तसल्ली से आराम से आपने कबाब की शेप देनी है। उसे साइडों से जो है वो बंद करना है और उसे 5 मिनट के लिए आपने रखना है। उसके बाद आपने उसे कुक होने के लिए बारबेक्यू ग्रिल पे रखना है और इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे। शुक्र है कि जो मसाला मैंने लगाया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, सबको बहुत पसंद आया टेस्ट, और बाद में तो शेप भी अच्छी बन रही थी चीज़ों की। और मेरा फेवरेट था चिकन मलाई बोटी, उसका फ्लेवर मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। और रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ये, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो डिटेल में आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं सबके लिए ये मिंट सोडा बना रही थी ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए सब कुछ। तो बहुत मज़े का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। इन्जॉय तो खूब किया हमने, और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, आपको फेस से भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेकअप भी सारा मेरा मेल्ट हो गया था इस टाइम पे। आई होप कि आज का व्लॉग आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको थोड़ी सी डिफरेंट भी लगी होगी आज की वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा है जल्दी से लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो अब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।